आपने इस सिलसिले में इस जो हमला हुआ है, पुलिस कमिश्नर या फिर सीएम होम मिनिस्ट्री तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की है? नहीं, अभी तो क्यों, देखिए मैं क्यों झूठ बोलूँगा। मुझे बो बाज़ार थाना और बो बाज़ार थाने की टीम के ऊपर बहुत भरोसा था। मैं इस मतलब क्या बोले, इस ख्याल में डूबा हुआ था और चुप था कि मुझे इन लोग से इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो लेमन जूस और लॉलीपॉप मुझे थमाया गया चूसने के लिए, तो मैं चूस रहा हूँ। इंशाल्लाह कल परसों से मेरा अल्लाह के रहमो करम से अभी तबीयत बहुत बेहतर है। आज तो 5 दिन 4 दिन 3 दिन के बाद मैं नहाया तो बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं अब कल परसों से सब जगह पहुँचाऊँगा और सबसे गुहार लगाऊँगा। कहाँ था उस टाइम इरफान अली ताज? उसने क्यों नहीं कोई बयान दिया? चलिए शालिक भाई, आखिरी सवाल ये है, नहीं आखिरी सवाल ये है कि आपके इलाके में नशा मुक्त अभियान चल रहा है, आप इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं? हम तो बोलते हैं नशा मुक्त करो, लेकिन नशा मुक्त करने के लिए आपको गांजा चरस जिसके वजह से हो रहा उस चीज़ को बंद कराना होगा। आप शराब को बंद कराइए। शराब किस में मिला के पिया जाता है उसको बंद कराने से क्या हल है मसले का? परवेज इकबाल साहब ने किया ना कि कोल्ड ड्रिंक नहीं बंद कराया, डायरेक्ट चुल्लू खाना बंद कराया। आप भी गांजा चरस बिकना बंद कराइए। और इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में? इलीगल कंस्ट्रक्शन को तो ख़त्म करना होगा, ख़त्म करना होगा। अकेले कैसे करेंगे? अकेले क्या, पूरा वार्ड मिल के ख़त्म करेगा, बेफिक्र रहिए। पूरा वार्ड मिल के ख़त्म करेगा। गुज़श्ता 8 मार्च 2025 शाम 6:30 बजे तिरहट्टी बाज़ार वार्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर कोलकाता के 43 में एक हादसा पेश आता है। ये कोई आपसी रंजिश या सियासी रंजिश नहीं थी, बल्कि ये एक शख्स के खिलाफ आवाज़ उठाने की सज़ा थी जो उसे एक गिरोह ने दी। आइए हम सुनते हैं सारिक से कि उन्होंने इस बारे में हमसे क्या कुछ कहा। सारिक अमान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बो बाज़ार थाना से उसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा, बल्कि पुलिस ने उसे लॉलीपॉप दिया है और जो कदम उठाने चाहिए थे पुलिस ने वो कदम नहीं उठाया। उन्हें इस बात की शिकायत है, आज नहीं तो कल उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और ये उनकी जीत होगी। मीडिया ने कुछ सवालात किया था, उस सवालात का मैंने जवाब दिया था। मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया था। हाँ, मैंने इनलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध तरीके से जो जगह कब्ज़ा हो रहा है उस चीज़ के ऊपर मैंने बात किया था। फिर उन्होंने मुझे नशा मुक्ति अभियान के बारे में पूछा तो मैंने उसके बारे में भी बोला कि अब जैसे लोग कह रहे हैं कि मैं उस चीज़ को सपोर्ट करूँ, नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करूँ। मैंने मिसाल के तौर पे कहा था कि गोगो पेपर बंद कराने से कुछ मसले का हल नहीं है। अगर मसले का हल चाहिए तो जो गांजा चरस बेच रहा है, जो चीज़ उसमें भर के पिया जाता है, उस चीज़ को बंद करना ज़रूरी है। आप भी जानते हैं कहाँ मिलता है, मैं भी जानता हूँ कहाँ मिलता है। तो आइए ना हम और आप मिलके उस जगह को ख़त्म करते हैं। तो इसमें तो मैंने कोई ख़राब बात नहीं बोला। आप जिस जगह की बात बता रहे हैं वो जगह जो है वो कितने नंबर वार्ड में आता है, उस जगह का क्या नाम है? देखिए, वो जगह पर्टिकुलर वार्ड नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का धंधा करते हैं, तो हम लोगों को तो उस लोगों को रोकना ज़रूरी है ना। गोगो पेपर बंद करना, देखिए फॉर एग्जांपल इस कोल्ड ड्रिंक, एक मेरे घर के पास कोल्ड ड्रिंक दुकान है, पहले बहुत ज़ोर शोर से कोल्ड ड्रिंक बिकता था। क्यों? क्योंकि सामने चुल्लू खाना चलता था। जब से वो चुल्लू खाना बंद हुआ है, कोल्ड ड्रिंक का सेल गिर गया है। तो परवेज इकबाल साहब ने क्या किया था मालूम है? ये नहीं कहा था कि कोल्ड ड्रिंक बंद करो क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में चुल्लू मिला के पिया जाता है। परवेज इकबाल साहब ने क्या किया था मालूम है? डायरेक्ट वो चुल्लू खाना ही बंद करा दिया। और सबसे पहला बात, ये जो मुहिम चल रहा है, ये मुहिम क्या 4 साल बाद ध्यान आया इरफान अली ताज को कि ऐसा कुछ गंदगी हमारे वार्ड में है? 4 साल तक वो चुप क्यों थे? इस वार्ड में और क्या क्या गलत काम हो रहा है? अगर आप इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वार्ड में अवैध तरीके से कब्जा चल रहा है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रहा है? और मैंने तो साफ साफ कहा था। आप पूछिएगा कि आपने कभी थाने को जनाया था, आपने कभी एमएलए को जनाया था, आपने मैंने क्या बोला कि जब तक लोग मुझसे मदद नहीं मांगते हैं तब तक मैं उनके मदद करने के लिए मैं ज़बरदस्ती थोड़ी जा सकता हूँ। जब लोगों ने मुझसे मदद मांगा, वो एक जूता वाला बिल्डिंग के नाम से है, ठीक है, ये 10 नंबर बाड़ी के पास पड़ता है कोलोटोला लेन में। जब वहाँ की आवाम ने मुझसे दरख्वास्त की कि भाई हम लोग काउंसलर के हस्बैंड के पास, इरफान अली ताज के पास भी गए थे, तो काउंसलर साहिबा से हमारा मुलाकात नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इरफान अली ताज भाई जो हैं उनके हस्बैंड, उनके पास गए थे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो बन गया वो बन गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो भाई आप हम लोग के क्यों? क्योंकि वहाँ का फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं है भाई, और उसके ऊपर जो 5 तल्ला बिल्डिंग खड़ा हो गया, कल को अगर वो हमारी बाड़ी के ऊपर गिर जाएगा तो यहाँ पे हज़ारों लोग या कम से कम 100-200 लोग तो मर ही जाएंगे। आखिर आप पर अचानक जानलेवा हमले की क्या वजह?
देखिए, अचानक जानलेवा जो हमला हुआ है, ये क्या है ना, आदमी जब डर जाता है, ये अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि मेरे स्टेटमेंट से सामने वाले के दिल में खौफ पैदा हुआ, नहीं समझे? तो खौफ पैदा हुआ था। अगर वो पॉलिटिकल इंसान था तो वो मुझे पॉलिटिकली एक मीडिया को बुला के अपना सफाई देता, लेकिन उसको डर इस बात का था कि अगर मैं सफाई दूंगा तो ये एविडेंस सामने रख देगा, तो मैं झूठा हो जाऊंगा। क्योंकि ये जितना भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ज़्यादातर फैसल अली, उसका छोटा भाई जो छोटे के नाम से फेमस है, उसके नाम से हो रहा है। इरफान अली, खुद इरफान अली ताज के नाम से हो रहा है, ठीक है? तो बस अब आप समझदार, देखिए पब्लिक समझदार है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं यानी है, यहाँ आवाम क्या सब समझती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के आवाम कहीं ना कहीं डरी हुई है। जाहिर सा बात है, देखिए जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, तो जाहिर सा बात है उस चीज़ से हर कोई ही डरता है। लेकिन डर और अक्लमंदी और समझदारी सबके पास है। आपको ये यकीन था कि कभी ना कभी आप पर इस तरह कोई हमला हो सकता है? नहीं, मैंने तो सोचा था भाई पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल तरीके से जवाब देगा। मुझे नहीं पता था कि ये पॉलिटिकल अपने आप को बोलता है, लेकिन ये पॉलिटिकल है नहीं। क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंसान होता तो ऐसा बेवकूफ़ी कभी नहीं करता। तो क्या जिन लोगों ने आप पर हमला किया था वो बाहर के लोग थे या फिर मुकामी लोग? इरफान अली ताज के रिश्तेदार, उसका भाई, उसका सगा भाई, उसका चचेरा भाई, उसका खलेरा भाई, नहीं समझे, उसका खुद का भगना भाई। वीडियो देखिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोबाजार थाना ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा बात है। मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे इंसाफ मिल रहा है। लेकिन जब मुझे कब हुई थी? FIR तो शायद उसके नेक्स्ट डे ही हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी ऑन द स्पॉट हो गया था। वो कहते हैं ना कि लिए मेरा 2 झंडा पकड़ने वाला को ले जाइए और मेरा 2 आदमी को ले जाइए, क्योंकि वो 2 आदमी वीडियो में था। लेकिन वीडियो में सिर्फ वो 2 आदमी नहीं था, वो 2 आदमी के साथ साथ और भी बहुत लोग थे। उसका भाई छोटे था, उसका गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? उसका भाई आसिफ था, उसका गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? उसका भाई सज्जाद था, उसका गिरफ्तारी क्यों हुआ? वो कहेंगे कि सज्जाद बचा रहा था, तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सज्जाद बोल रहा मार मार मार। वो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा वाला खेला आप लोग भी समझते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि वार्ड 43 में जगह जगह CCTV लगा हुआ है जी, तो वो CCTV से तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो बोबाजार थाना को निकालना चाहिए ना वो चीज़। अब क्या सब कुछ मैं ही करूं? मतलब विक्टिम भी मैं, प्रोवाइडर भी मैं ही बन जाऊं, तो फैसला भी मैं ही सुनाता हूँ, फिर कोर्ट का जज भी मैं ही बन जाता हूँ, फैसला सुना देता हूँ। सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर CCTV फुटेज है तो फिर गिरफ्तारी में इस तरह से आनाकानी या देखा देखी क्यों हो रही है? तो इसका जवाब जाके आप बोबाजार थाना के जो भी इंचार्ज हैं, आप उनसे जाके पूछेंगे ना, या सब चीज़ का जवाब मैं ही दे दूंगा। मुझे क्या पता ऐसा क्यों? मैं तो चुप बैठा हूँ घर में, मैं तो जाने लायक नहीं हूँ अभी थाना। मेरा MC रिपोर्ट मैंने जो जमा दिया, मैं तो वो लाने तक नहीं जा पा रहा हूँ। अभी तक मैं FIR का कॉपी लेने नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि मैं घर में चल फिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बाथरूम जा रहा हूँ, टॉयलेट, और आप लोगों के बीच में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ से बोबाजार थाना जाने लायक नहीं हूँ। इस सिलसिले में आपने अपने वकील से कुछ बात की, उन्होंने क्या कहा? देखिए, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहले मुझे अपना तबीयत ठीक करना है। जो दर्द है बहुत ज़्यादा है। मैं सुबह शाम पेन किलर इंजेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, दवाई खा रहा हूँ कि थोड़ा शरीर में ताकत आ जाए। लॉयर से मेरी बात हुई है, वो इंशाल्लाह कल आएंगे मेरे पास। मैंने बोला कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन से वो कह रहे कोर्ट आ जाओ। मैं बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, आप प्लीज़ आ जाइए। जो भी आपका फ़ीस बनेगा मैं बेशक आपको दूँगा, लेकिन आप आ जाइए, मैं आ नहीं पाऊँगा। एक सवाल है कि इरफान मुमताज़ क्या वाइफ भी है, और क्या तृणमूल का उससे भी रिलेशन है या इंडिपेंडेंट जीती रही? सर, आपका ताल्लुक किस पार्टी से है? देखिए, मैं तो हमेशा से TMC पार्टी ही करता हूँ। मेरे पापा पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से फिर उन्होंने TMC ज्वाइन किया। मेरे पापा कांग्रेस के आपका बड़ा बाज़ार डिस्ट्रिक्ट के वो माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मेरे पापा का नाम है MD अमान जी। तो बात यह है कि कांग्रेस करते थे, और उस टाइम में पापा उस टाइम भी CPM से, इरफान अली ताज तो पहले CPM करता था। और CPM करता क्या था, वो आपका शमीम अनवर खान, ये सब जो CPM के लोग हैं उन लोग से उनका ताल्लुकात था, ठीक है। अभी वो TMC ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो TMC कर रहा था। क्यों झूठ बोलूँगा, वो TMC का कहीं ना कहीं हिस्सा था। लेकिन हमारे जो अभिषेक बनर्जी हैं, हमारे जो समझ लिए आइडल बोल सकते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो TMC से गद्दारी करके इंडिपेंडेंट खड़ा होगा उसको TMC में और जगह नहीं मिलेगा। तो इरफान अली ताज ने तो गद्दारी की है। आप पर जिस तरह हमला किया गया था, इससे आपकी जान भी जा सकती नहीं थी, जान लेने के ही प्लानिंग था। और बाद में ये दिखाते कि मॉब ने मार दिया, लेकिन एक्चुअली जो मुझे मार रहा था वो इरफान अली ताज का भाई छोटे था, आसिफ था, उसका भगना तैमूर था, उसका कज़न भाई सज्जाद था,
बाबू था, उसके बाद में मुन्ना बोल के एक मोहम्मद जान स्कूल में रहता है वो था, इमरान बोल के एक लड़का केला बेचता है वो था, ठीक है, कचड़ा इमरान, कलवा इमरान के नाम से वो फेमस है वो था। उसके बाद में आपका तौकीर आलम ना, तौकीर क्या है टाइटल नहीं पता, लेकिन वो क्रिकेटर है वो था, ठीक है। तो जो लोग वीडियो में मारते हुए दिख रहे हैं वो लोग का गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से। जैसे कि आपका ताल्लुक बताया कि तृणमूल कांग्रेस से है, तो आप सीएम ममता बनर्जी से या अभिषेक बनर्जी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस हालात को सामने? देखिए, हमारी जो सीएम है ममता बनर्जी या अभिषेक दा, ठीक है, उनसे गुहार लगाने का ज़रूरत नहीं है। वो लोग इंसाफ, वो लोग देखते हैं और इंसाफ भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारे पार्टी में भीख मांगा जाता है इंसाफ के लिए? ना ना ना, मुझे पता है कि मेरी पार्टी के जो सुप्रीमो है ना, उनका भी यही नेचर है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ, गलत के खिलाफ वो लड़ी हैं और वो लड़ के अपने आप को इस मुकाम पे लाई हैं। तो उनको पता है कि गलत का अंजाम कैसे देना और क्यों कैसे देना और कैसे करना है। तो मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही मिल जाएगा। आपको ये उम्मीद है कि आपके साथ जो हुआ वही मिलेगा इंसाफ आपको? हाँ हाँ, हमको पता है मिलेगा। अब मेरी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वही दिलाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि मुझे उनसे भीख मांगना होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इंसाफ मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। मेरी पार्टी की सुप्रीमो हमारी ममता बनर्जी, वो खुद मुझे इंसाफ देंगे, आप देखिएगा ना। इलाकाई लोगों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अब वो तो चूँकि एक प्रगतिशील पश्चिम बंगाल प्रगतिशील वैन रिक्शा चालक के यूनियन के होकर के लीडर भी है और जी, उसी बात को समझिए। देखिए, हकर्स यूनियन जो है आपका है, मेरा जो यूनियन है वो INTT INTT से एफिलेटेड है जिस जी। तरह पुल है, रेल है, सब बहुत कुछ है। तो उससे मैंने क्या मैंने पब्लिक से आपके रिश्ते कैसे? भाई, पब्लिक से रिश्ते हैं तभी तो लोग मेरे घर आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो तो अभी फ़िलहाल इस वार्ड के ही लोग आ रहे जा रहे हैं ना। अभी आप लोग भी इतने देर से बैठे, आप लोग ने तो देखा होगा कितने लोग आए हैं गए। अब इरफान अली ताज का ये कहना है कि यहाँ की आवाम ने मुझे मारा है, तो आप अभी तक जितने लोग आए और गए आपने अपनी आंखों से देखा, तो क्या आपको कोई भी एक ऐसा दिखा जो आके ये बोला कि शारिक भाई हमसे गलती हो गई जो हमने आपको उस दिन मारा? सब ने आके एक ही चीज़ बोला कि शारिक भाई इतना भीड़ था कि हम लोग आपको बचा नहीं पाए। एक सर एक मंफी पैगाम जा रहा है, नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि रमज़ान का मौका है और इस तरह मुसलमान ये कहते हैं कि रोज़ा शैतान को बांध दी जाती है और मारपीट मत करो, जो भी बने हर इसी चीज़ और बुरी चीज़ से दूर हो। ऐसे में एक बेकसूर हो या नहलता आदमी हो उस पर इतने लोग टूट पड़ते हैं, इस पर क्या आप फील करते हैं? इस पे हम क्या फ़ील करेंगे? इसमें फ़ील करें, हम तो सिर्फ दर्द महसूस कर रहे थे और दर्द फ़ील किए हैं और अपने मौत को रूबरू देखा है मैंने, लेकिन मैं झुका नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं मर भी गया इस मार में, कम से कम यहाँ नहीं तो वहाँ तो मुकाम हासिल हो जाएगा। और रहा बात कि शैतानियत, तो देखिए ये शैतानियत नहीं, ये हैवानियत है, ठीक है, ये हैवानियत है। क्या इरफान अली ताज या उसके भाई लोग क्या पुलिस प्रशासन है? आपका कोर्ट है? क्या है? जज है? वो लोग कौन होते हैं फैसला करने वाले और अपने हाथ में कानून अपने हाथ में लेने वाले? क्या उनको पुलिस प्रशासन ने ये इजाज़त दिया था कि तुम जाके मारो? क्या बोबाजार थाना ने उनको इजाज़त दिया था कि तुम जाके मारो? वो कौन होते मुझे मारने वाले? अगर मैं कुछ गलत था, मैंने कुछ गलती की थी, अगर मान ली मैं गलती की थी, मुझे तो नहीं पता कि इस कंट्री से या इस वार्ड से जमहूरियत ख़त्म हो गया है। अगर जमहूरियत को गलती एक्सेप्ट करना तो चलिए मैं गलती मान लेता हूँ। तो अगर मैंने गलती की थी तो इसका फैसला पुलिस प्रशासन और कोर्ट करेगा या इरफान अली ताज और उसका भाई लोग करेगा? इस दौरान टीएमसी के कोई लीडर आपसे मिलने आए या आपको कुछ सहानुभूति? नहीं, मुझे सुनने में आया विवेक गुप्ता जी ने देखिए फल का टोकरी तो भेजा था और अपना दुख जाहिर किया था, और फिर अभी आए एक इंटरव्यू में मुझे सुनने आया कि विवेक गुप्ता जी ने कहा कि उन्होंने मुझे कॉल किया था और मैंने उनके कॉल का जवाब नहीं दिया। तो देखिए ऐसा है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक मैं सोया रहता हूँ क्योंकि नींद का इंजेक्शन लिया रहता हूँ या दवाई खाया रहता हूँ, सो के रहता हूँ क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उस बीच में उनका कॉल आया होगा, मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा फ़ोन कहाँ है, फ़ोन दो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारा, देखिए फ़ोन भी मेरे पास नहीं रहता क्योंकि मैं फ़ोन नहीं, देखिए मिस कॉल दिखा दूँ तो देखिए कितना सारा मिस कॉल मेरे खुद के, देखिए जो स्टेट के लीडर हैं उनका कॉल आया, मैं उठा नहीं पाया कल, देखिए ठीक है, आज भी देखिए बहुत सारे हैं। देखिए मैं मेरे भाई लोग का कॉल नहीं उठा पाया, बहुत सारा कॉल है जो मैं नहीं उठा पाया। ये मेरी बहन है 62 नंबर वार्ड में है, सना अहमद के साथ एकदम उनके खासम खास हैं, उन्होंने बेचारी ने मुझे कॉल किया कल रात, मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाया, ठीक है। ये मेरा खुद का भाई साला जो बोल लीजिए, उन्होंने फ़ोन किया, मैं उनका बहुत सारा, देखिए अननोन नंबर भी बहुत सारा है, हो सकता है इनमें से कोई एक विवेक गुप्ता जी का होगा, देखिए बहुत सारा अननोन नंबर देखो। तो
ऐसा बात नहीं है कि वो कॉल करेंगे मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, लेकिन फ़ोन मैक्सिमम टाइम मेरे पास अच्छा, नहीं आप रहता। अपने एमपी और एमएलए से क्या कहना चाहेंगे इस देखिए सिलसिले में जो हुआ है आपके साथ? देखिए इरफान अली ताज कहता है कि यहाँ के अवाम ने मुझे मारा क्योंकि वो बहुत बदजन थे। आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि जब विवेक गुप्ता जी ने ये बोला कि शायद किसी गलत फहमी के वो शिकार हैं कि मैं किसी के खुदा, किसी के भगवान जैसे ममता बनर्जी को लोग मानते हैं, तो ममता बनर्जी को मैं भी मानता हूँ, इस बंगाल के हर एक अवाम मानती है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने उनके बारे में कुछ बुरा भला कहा था, उसकी वजह से लोग पागल हो गए थे। तो आप मेरे पेज में जाइएगा, आप मेरे पेज में जाके देखिएगा कि एनआरसी वाला मुद्दा हो या जब ममता बनर्जी के एक अच्छे सही स्टेटमेंट को गलत तरीके से जब पोर्ट्रे किया जाता है, वो कुरान वाला मैटर को लेके उस वक्त हो, तो मैंने हर वक्त ममता बनर्जी के सपोर्ट में सफाई दी है और खुले बेबाक होके दी है। ना किसी से मैं डरा, ये भी नहीं सोचा कि मैं इस मैटर में किया। मैंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, आप उस वीडियो को भी देखना और उस वीडियो को भी चलाना कि मैंने कैसे ममता बनर्जी और अपनी सुप्रीमो और अपने आइडल को मैंने सपोर्ट किया था।